हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आर्यन और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंस्पायर इंस्टीट्यूट पे। गाइज, टुडे आई एम प्रेजेंट विद द फर्स्ट सेशन ऑफ इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स जियोमेट्री। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द टॉपिक्स दैट विल कवर इन दिस सेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्टेटमेंट्स, इसके बाद सेकेंड टॉपिक एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स, सिमिलरली द थर्ड टॉपिक इज थ्योरम एंड कोरोलरी, फोर्थ एंड द लास्ट टॉपिक इज यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स। तो अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट टॉपिक पर, जो कि स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सेंटेंस व्हिच कैन बी जज टू बी ट्रू और फॉल्स, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई भी सेंटेंस जो कि जिसको हम लोग जज कर सकते हैं कि वो सही है या फिर गलत है, तो वह एक स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे जो वर्ड सेंटेंस आ रहा है, सेंटेंस को हम लोग ग्रामर में पढ़ते हैं और वहाँ पे हम लोग इसके बारे में ये लर्न करते हैं कि सेंटेंस जो होता है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और जो हमें क्या करता है, एक कंप्लीट सेंस देता है, मीनिंगफुल सेंस देता है, तो उसको हम लोग सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है वो एक सेंटेंस है और ये सेंटेंस जो होगा, जिसको हम लोग जज कर सकते हैं कि वो या तो सही है या फिर गलत है, इधर इट इज ट्रू और फॉल्स, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको स्टेटमेंट बोलेंगे। और सपोज कीजिए कि कोई भी इवेंट आपके सामने हुआ, तो उसमें आप इन्वॉल्व थे, तो कहने का मीन यहाँ पर यह है कि आप जब उस इवेंट के बारे में किसी को बताएंगे, तो आप उससे रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन किसी और पर्सन को डिलीवर करेंगे, तो वहां पे वो सारा जो इंफॉर्मेशन होगा वो सही होगा। तो इस तरह से उसको जो आप मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन मतलब डिलीवर करेंगे, वो इंफॉर्मेशन सही होगा और वो अगर स्टेटमेंट्स के फॉर्म में है, तो उसको आप ट्रू स्टेटमेंट कह सकते हैं। बल्कि अगर क्या होगा कि दूसरा कोई भी पर्सन जो उस इवेंट में प्रेजेंट नहीं था, अगर उससे कोई भी दूसरा पर्सन उस इवेंट के बारे में पूछता है, तो उस कंडीशन में वो पर्सन उसके बारे में सही इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा, तो फाइनली वहां पर वो जो होगा वो फॉल्स स्टेटमेंट होगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग मैथमेटिक्स में जो एग्जाम्पल है उससे समझने की कोशिश करते हैं। ये तो हम डे टू डे लाइफ का कोई एग्जाम्पल आपको बताए, बट अब यहाँ पर जो मैथ्स है, मैथ्स में किस तरह का स्टेटमेंट होता है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स होगा, इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 90 डिग्री। आप जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन होता है जिसमें 4 साइड्स होता है और क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स भी होता है, 4 वर्टिसेस भी होता है, 2 डायगोनल्स होता है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इसमें एंगल्स जो होते हैं, 4 एंगल्स, उसका सम 90 है। ये चीज यहाँ पे बताया जा रहा है, लेकिन रियल में क्या होता है ना, हम लोग जानते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसमें सभी एंगल्स का सम 360 होता है। तो यहाँ जो ये 90 दिया हुआ है, तो ये क्या है, गलत है। इसलिए हम कहेंगे कि दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब इसके बाद जो सेकेंड एग्जाम्पल है, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या है, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। ये भी एंगल्स के सम से रिलेटेड क्वेश्चन मतलब एग्जांपल है यहाँ पे। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि एक ट्राइंगल जो है उसमें 3 एंगल्स होता है, तो 3 एंगल्स का सम 180 है। तो ये चीज सही है, एंगल सम प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि इन अ ट्राइंगल द सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स इज 180 डिग्री। तो ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि दिस इज फॉर ट्रू स्टेटमेंट। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसमें कोई भी एक पॉलीगन होगा, तो उसमें मान लीजिए कि सपोज कर लीजिए कि उसमें नंबर ऑफ साइड्स, लेट द नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगन बी एन। तो इस कंडीशंस में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स अगर निकालना है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है उस चीज को यहाँ पर आप देख लीजिए। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स,
कोई भी पॉलीगॉन जो होगा उसमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स अगर निकालना है तो उस कंडीशंस में n-2 करेंगे और इंटू 180 करेंगे। तो इस फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉलीगन में कितना उसके इंटीरियर एंगल्स का सम होगा ये चीज आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल और जो ट्रायंगल आ रहा है इसको हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होता है, क्वाड्रिलेटरल के लिए यहाँ से हम कह सकते हैं फॉर क्वाड्रिलेटरल n इज इक्वल टू 4। तो n का वैल्यू 4 है, इसलिए इसका इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ये अगर आपको पता करना है तो इस कंडीशंस में आप यहाँ से ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो n-2, तो n का वैल्यू यहाँ से 4 हो जाएगा और 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 4 - 2 इंटू कितना हो जाएगा इस कंडीशंस में 180 इंटू 180 करेंगे तो ओवरऑल ये जो होगा 4 - 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा और 180 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 360 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हम देख रहे हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसमें 4 एंगल्स का जो सम होता है वह 360 होता है। इसी तरह से अगर आपको ट्रायंगल्स का निकालना है तो ट्रायंगल्स में हम कह सकते हैं कि 3 साइड्स होता है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि 4 और ट्रायंगल n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो n का वैल्यू 3 हो जाएगा। और यहाँ से अगर इसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स को अगर आप फाइंड करना चाहेंगे तो इस कंडीशंस में n-2 करेंगे और फिर इंटू हो जाएगा 180। तो इस पे हम वैल्यू पुट करते हैं n का, तो इस कंडीशंस में ये कितना हो जाएगा, तो n-2 तो 3 - 2 हो जाएगा, तो इसका डिफरेंस 1 आएगा और 1 को हम 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये 180 रह जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों जो स्टेटमेंट है तो दोनों में से जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, रॉन्ग है, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, और सेकेंड जो है वो ट्रू है। इस फॉर्मूला से हम इन दोनों जो एंगल सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगन जो है उस चीज को हम यहाँ पर डिटरमाइन कर सकते हैं इजिली। अब इसके बाद ये जो थर्ड एग्जाम्पल है यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि n-2 जो है वो क्या है, ग्रेटर है 20 से। तो ये वाला जो पार्ट है n-2 इज ग्रेटर देन 20 वो एक सेंटेंस है, ये एक स्टेटमेंट नहीं है। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्यों नहीं है इस चीज को हम लोग समझते हैं। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर n का वैल्यू गिवन नहीं है। अगर n का वैल्यू गिवन रहता तो उस केस में हम इसके वैल्यूज को मतलब LHS जो यहाँ पर है n-2 इसका वैल्यू हम लोग डिटरमाइन कर पाते इजिली। बट यहाँ पर कुछ n का वैल्यू है नहीं, गिवन नहीं है, इस कारण से हम इस स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स मतलब इसको एक स्टेटमेंट कंसीडर नहीं कर सकते हैं, बट ये एक सेंटेंस हो जाएगा। क्योंकि मैथ्स में यहाँ पर बोल सकते हैं कि द डिफरेंस ऑफ n एंड 2 इज ग्रेटर देन 20, तो ये एक सेंटेंस तो हो जाएगा बट इट्स नॉट अ स्टेटमेंट। यहाँ पर अगर क्या करना, यहाँ पर कोई भी वैल्यू अगर n का गिवन रहता है तो उस केस में हम n का ये जो लेफ्ट साइड है LHS उसको फाइंड कर सकते थे और उसके बाद इसमें हम कह सकते हैं RHS से कंपेयर करके इसको हम लोग डिटरमाइन कर सकते थे, बट ऐसा कुछ यहाँ पर गिवन नहीं है। इस कारण से इट विल बी कंसिडर्ड ओनली एज सेंटेंस बट नॉट एज अ स्टेटमेंट। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब यहाँ पर हमें पढ़ना है एक्सियम्स के बारे में और साथ में पोस्टुलेट्स के बारे में। अब देखिए एक्सियम्स क्या है, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट्स यूज्ड थ्रू आउट मैथमेटिक्स एंड नॉट स्पेसिफिकली लिंक्ड टू ज्योमेट्री आर कॉल्ड एक्सियम्स। मीन्स ये जो एक्सियम्स होता है वह सेल्फ एविडेंट है, मीन्स इट डू नॉट रिक्वायर एनी प्रूफ फॉर बीइंग इट ट्रू और फॉल्स। मतलब इसको कोई भी हम कह सकते हैं कि ट्रू होने के लिए जो है कोई भी स्टेटमेंट कोई भी दूसरे किसी भी चीज का रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसका यूज हम लोग सिर्फ जियोमेट्री में ही नहीं करते हैं बल्कि कह सकते हैं जियोमेट्री को छोड़ करके मैथ्स के हर एक ब्रांच में इसका यूज करते हैं, मतलब पूरे मैथमेटिक्स में इसका यूज होता है। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सियम। अब एक्सियम जो है उसी के जैसा मतलब कह सकते हैं एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स जो है दोनों सेम थिंग है, बट यहाँ पर क्या होता है थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि पोस्टुलेट्स जो होता है ना वो भी स्टेटमेंट्स होता है या फिर कह सकते हैं कि एजम्पशंस होता है या फिर सेल्फ एविडेंट हम कह सकते हैं
कि सेल्फ एविडेंट ये भी क्या है, स्टेटमेंट्स होता है। लेकिन इसका यूज जो होता है वो सिर्फ जियोमेट्री में ही होता है, जियोमेट्री को छोड़ करके दूसरी ब्रांच में इसका यूज नहीं होता है, तो उस कंडीशंस में इसको हम लोग पोस्टुलेट कहते हैं। और एक्सियम्स जो होता है उसका यूज जियोमेट्री में भी होता है, और हम कह सकते हैं जियोमेट्री को छोड़ करके दूसरे ब्रांच में भी होता है। तो अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग देखते हैं। एक्सियम्स में यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाफ्स ऑफ इक्वल्स आर इक्वल। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पर हम कोई दो वैल्यू कंसीडर करते हैं और दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा, तो उसका हाफ जो होगा वो भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो सब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ए का वैल्यू 4 है और यहाँ से बी का भी वैल्यू कितना है, 4 है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये ए और बी जो है ना वो क्या है, आपस में इक्वल है। तो इसका अगर हम हाफ करते हैं तो हाफ करने का मतलब क्या, a/2 फाइंड करना। a/2 फाइंड करते हैं तो इस कंडीशंस में 4/2 हो जाएगा और इसका वैल्यू 2 होगा। और यहाँ से अगर हम b का वैल्यू फाइंड करते हैं तो इस कंडीशंस में क्या हो जाएगा, ये b/2 होगा और इसका भी वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो फिर से 4/2 और डेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं इसमें a/2 करने पर भी a/2 करने पे भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और यहाँ से b/2 करने पे भी 2 आ रहा है। तो फाइनली यहाँ से ये क्या पता चल रहा है कि इक्वल्स का अगर हम हाफ करते हैं तो वो भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो इसके बाद अब हम लोग चलते हैं, जो हमारा इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या बताया जा रहा है नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में कि द होल इज ग्रेटर देन ईच ऑफ इट्स पार्ट्स। अब होल की बात करा जा रहा है। तो सपोज कीजिए ना कि जैसे यहाँ पर हमने एक नंबर को कंसीडर किया 6 को, और 6 को हमने क्या किया, इसके दो जो फैक्टर्स हैं 2 और 3, इसमें हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब यहाँ से ये जो 2 है और 3 है वो 6 का पार्ट है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 जो है ना वो क्या है, स्मॉलर है 6 से। यहाँ पर 6 क्या है, ग्रेटर है इसके पार्ट 2 से। और इधर अगर 3 की बात करें तो 3 से भी क्या है, 6 जो है वो ग्रेटर है, क्योंकि 2 और 3 जो है ये 6 के पार्ट है और ये दोनों पार्ट्स जो है वो 6 से छोटे हैं। तो कह सकते हैं कि ये जो सेकेंड यहाँ पे एक्सियम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने एक रिजल्ट्स को यहाँ पे देखा। अब इसके बाद फिर हम चलते हैं, जो हमारा थर्ड एक्सियम है, एक्सियम्स का एग्जांपल है, इसको देखते हैं। बोला है कि यहाँ पे क्या है कि अ लाइन कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। एक जो लाइन है इसमें क्या होता है, इनफाइनाइटली बहुत सारा पॉइंट्स होता है। इस चीज को भी हम लोग देखते हैं, जैसे कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं किसी भी प्लेन में, तो ये जो होता है इसमें बहुत सारा पॉइंट्स का कंसिस्टेंट हो, मतलब कह सकते हैं बहुत सारे पॉइंट्स जो होता है इसमें कंटेंट होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, जैसे अगर बात करें यहाँ से ये वाला जो पार्ट है, तो इस वाले पार्ट्स यानी कि टोटल ये जो पूरा लेंथ है इस लाइन का, वो अगर हमें फॉर्म करना है तो इसमें बहुत सारा पॉइंट्स जो होगा, ठीक है, वो हमें रिक्वायर्ड होगा। तो वैसे अगर यहाँ पे जो एक्सियम का एग्जांपल दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से ये बताया जा रहा है कि कोई भी जो लाइन होता है ना उसमें इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स होता है। तो ये एग्जैक्टली ट्रू है और इसको हमें प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये अपने आप में क्या होता है, ऑलरेडी प्रूव्ड होता है। तो जैसे यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, बहुत सारा पॉइंट्स ले लेते हैं और इसको कंटिन्यूअसली अगर क्या कर रहे हैं, इसमें आपस में एक दूसरे को अटैच कर दे रहे हैं, तो ये क्या करेगा, एक लाइन का फॉर्मेशन कर लेगा। इस तरह से क्या होता है कि कह सकते हैं कि एक जो लाइन होता है उसमें बहुत सारा पॉइंट्स होता है। अब पोस्टुलेट्स की अगर हम बात करते हैं तो पोस्टुलेट्स यहाँ पे बताया जा रहा है कि पोस्टुलेट्स आर स्टेटमेंट्स। अब देख लीजिए यहाँ पर जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे वो स्टेटमेंट्स पढ़े थे, और ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि पोस्टुलेट्स जो होता है वो स्टेटमेंट होता है, और ये या फिर कह सकते हैं कोई एजम्पशंस होता है जो कि हम कह सकते हैं सिर्फ जियोमेट्री से रिलेटेड होता है, तो उसको हम लोग पोस्टुलेट्स कहते हैं। और यहाँ पर एग्जांपल्स में आप देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये एक कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये पोस्टुलेट्स का एक एग्जांपल है, और ये चीज सही है। अगर आप क्या करते हैं, राइट एंगल्स कहीं पे भी फॉर्म करते हैं, ये राइट एंगल्स का अगर हम फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो यहाँ से इसका अगर नेमिंग करते हैं कुछ, तो पी क्यू आर, ये इसका नाम हो गया, और यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो गया। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये पी क्यू आर का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री हो गया। अब इससे छोटा रे लेकर के अगर हम क्या करते हैं, इससे एक छोटा रे से हम क्या करते हैं, एक फिर राइट एंगल का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ से
देख लीजिए, जैसे ये वाला हो जाएगा, इसका नाम हम यहाँ पे ए बी और सी रख लेते हैं। तो यहाँ पे जो एबीसी है, एंगल ए बी सी, इसका वैल्यू 90 डिग्री है। तो कहीं भी हम कह सकते हैं राइट एंगल्स को अगर हम फॉर्म करते हैं तो जितना भी राइट एंगल्स होगा उसका वैल्यू आपस में बराबर होगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, जो दूसरा इसका एग्जाम्पल है पोस्टुलेट्स का, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑटोमेटेड लाइन कैन फर्दर प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली। तो यहाँ से ये बताया जा रहा है कि जब एक टर्मिनेटेड लाइन को हम ड्रॉ करते हैं किसी भी प्लेन में, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक टर्मिनेटेड लाइन जो होता है वो हम कह सकते हैं एक लाइन सेगमेंट होता है। तो यहाँ से सपोज कीजिए कि यहाँ तक हमने क्या किया, एक लाइन को ड्रॉ कर लिया, मतलब टर्मिनेटेड लाइन को, लाइन सेगमेंट्स को। अब इसको अगर हमें क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, तो इधर से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से लेंथ बढ़ा सकते हैं इसको, और उसके बाद जितना भी रिक्वायर्ड डिस्टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस तरह से एक टर्मिनेटेड लाइंस को बढ़ाया जा सकता है, या फिर मतलब हम कह सकते हैं इस तरह से बढ़ाया जा सकता है किसी भी प्लेन में इनफाइनाइट डिस्टेंस तक। अब इसके बाद फिर हम चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखते हैं। तो इसमें हमें पढ़ना है किसके बारे में, तो एक है थ्योरम, और उसके बाद फिर हमें पढ़ना है कोरोलरी के बारे में। तो देखिए, थ्योरम क्या है, तो ये कोई फॉर्मूला है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक स्टेटमेंट है जिसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं, विच कैन बी प्रूव्ड। और फिर बताया जा रहा है कि प्रूविंग अ थ्योरम मींस शोइंग इट्स ट्रूथ टू बी ट्रू। मतलब ऐसा है कि हम जब कोई भी थ्योरम को प्रूव कर रहे होते हैं तो उस कंडीशंस में हम उसको ये दिखाते हैं कि वो ट्रू है, मतलब कि ऐसा है कि उसके ट्रूथ को दिखाते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी है, ट्रूथ दिया हुआ है, तो ये वाला पार्ट नहीं हो जाएगा, ये इसको हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे। मतलब कह सकते हैं कि जब भी कोई थ्योरम को प्रूव कर रहे होते हैं तो इसका मतलब हो गया कि शोइंग इट्स ट्रूथ, उसकी जो हम कह सकते हैं कि सत्यता है, ठीक है, दैट मीन्स वो जो थ्योरम है वो रियल में मतलब कि एग्जिस्ट करता है, वो सही है, इस चीज को हम लोग दिखाते हैं। तो अब यहाँ से इसका कुछ एग्जाम्पल है, उस चीज को भी हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। एक पॉइंट के अराउंड जो कह सकते हैं कि एंगल्स फॉर्म होता है, वह 360 का फॉर्म होता है। तो ये चीज जो है वो एक थ्योरम है, और इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो ये जो है वो टोटल कह सकते हैं 360 जो एंगल होता है, इसको ये सबस्टैंड करता है, 360। अब इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं, जो हमारा यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल है उस चीज को हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि इन और राइट एंगल ट्रायंगल, एक जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसमें ये बता रहा है कि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू लेग्स, मतलब कि उसका जो दो लेग्स होगा, दो लेग्स कहने का मतलब इसमें बेस और जो परपेंडिकुलर होता है उन दोनों के स्क्वायर्स का जो सम होगा वह क्या होगा, इक्वल होगा किसके, तो द स्क्वायर ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस जो होगा उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। दैट मीन्स सपोज कीजिए कि अगर हमारे पास एक यहाँ पर क्या है, ट्रायंगल है, एक यहाँ पर हम क्या करते हैं, ट्रायंगल मान लेते हैं, ये ए बी सी, और यहाँ पर क्या है, राइट एंगल है। तो इस कंडीशन में ये बताया जा रहा है कि इसमें जो इसके दो साइड्स हैं, जो कि इसके लेग्स हैं, तो एक ये वाला हो जाएगा और दूसरा हम कह सकते हैं ये बीसी हो जाएगा। तो ये दो जो साइड्स है, इन दोनों साइड्स का स्क्वायर का सम करते हैं तो वह इस एसी के, जो कि यहाँ पर हाइपोटेन्यूस होगा, तो उसके बराबर होगा। तो ये एक थ्योरम हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये एक थ्योरम है, और इस थ्योरम को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो इसको भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या है, तो इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कोरोलरी है। कोरोलरी जो होता है वो भी एक स्टेटमेंट है, और बताया जा रहा है कि हुज ट्रूथ कैन इजिली बी डिड्यूस्ड फ्रॉम अ थ्योरम। तो यहाँ से ये बताया जा रहा है कि जैसे कि एक जो कोरोलरी है वो क्या है, तो एक स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। तो यहाँ से ये बताया जा रहा है कि ये जो है मतलब कि कोरोलरी वो जो है वो एक स्टेटमेंट होता है, और उसके ट्रूथ को हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से एक थ्योरम के जरिए दिखा सकते हैं। तो इसको
हम लोग कोरोलरी कहते हैं। अब इसके बाद जो हमारा है नेक्स्ट टॉपिक वो है यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, तो ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। मतलब सपोज कीजिए कि कोई एक पॉइंट जो है वह यहाँ से ए है, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट एक बी जो है इसके बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पोस्टुलेट है उसमें यही बताया गया है कि कोई भी लाइन को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम समझे दो पॉइंट्स के बीच में, तो दो पॉइंट्स के बीच में हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। वही है यहाँ पर कि एक स्ट्रेट लाइन जो है उसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो ये हमारा कह सकते हैं इक्लिप्स का जो फर्स्ट ये पोस्टुलेट है वो हो गया। अब इसके बाद फिर चलते हैं सेकेंड पोस्टुलेट पर। यहाँ पे क्या है कि ऑटोमेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। तो यहाँ से ये बताया जा रहा है कि एक जो प्रोड्यूस्ड लाइन मतलब कि टर्मिनेटेड लाइन होगा, एंड किया हुआ लाइन। तो सपोज यहाँ पे देखिए जैसे ए है और यहाँ पर बी है, इसको हम लोग पीछे भी कवर किए थे। तो यहाँ ए और बी दो टर्मिनेटेड पॉइंट है इस लाइन का, ए बी का, लाइन सेगमेंट ए बी का। और इसको फिर यहाँ पर क्या किया गया है, इस डॉटेड लाइन से इधर प्रोड्यूस किया गया है। और फिर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो डॉटेड लाइन है इससे फिर इधर आगे की तरफ प्रोड्यूस किया गया है। तो ये टर्मिनेटेड लाइन था और इसको प्रोड्यूस करके इधर राइट और हम कह सकते हैं लेफ्ट साइड में इसको प्रोड्यूस किया गया है। तो टर्मिनेटेड लाइन को आप क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये जो है इससे रिलेटेड ही यूक्लिड्स का सेकेंड पोस्टुलेट है। अब इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं थर्ड पोस्टुलेट पे। इसमें क्या है, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। अब यहाँ पे देखिए सर्कल से रिलेटेड है। सर्कल्स में बताया जा रहा है कि सर्कल को हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर। मतलब इसमें बोला है कि जो एक सर्कल होगा उसका सेंटर हम कुछ भी ले सकते, कोई भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर ओ है, इस वाले में देखिएगा तो ये ओ है, और दूसरा जो सर्कल है यहाँ पर ओ डैश है। तो कोई भी इसका सेंटर हो सकता है। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि दूसरा जो है इसका रेडियस कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर कैपिटल आर दिख मतलब कि इसका रेडियस हो गया, और इसमें देख रहे हैं कि इसका जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। और रेडियस जो होता है वो सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच की दूरी जो होती है, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर टू द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो डिस्टेंस है इसको रेडियस बोला गया, कैपिटल आर है, क्योंकि ये बिगर एक सर्कल है और यहाँ पे एक स्मॉलर सर्कल है तो इसमें स्मॉल आर है। तो ये कैपिटल आर और स्मॉल आर ये दिखा रहा है कि यहाँ पर जो रेडियस दोनों का होगा, ठीक है, वह कह सकते हैं ग्रेटर वाला का ज्यादा होगा और स्मॉलर वाला का कह सकते हैं कि ये कम होगा। लेकिन हम इसमें दोनों के सेंटर्स की बात करें तो दोनों का सेंटर जो होगा वो डिफरेंट होगा और इसका रेडियस भी डिफरेंट होगा। अब इसके बाद फिर हम चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट कह सकते हैं कि पोस्टुलेट है, जो फोर्थ पोस्टुलेट है यूक्लिड्स का, उसको हम लोग देखते हैं। इसमें फिर ये राइट एंगल से रिलेटेड हो गया, जो कि हम पीछे अभी बताए भी थे आपको। तो इसमें क्या है, इसमें ये बताया जा रहा है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक राइट एंगल है और इसका अगर हम नेमिंग करते हैं फिर से, तो जैसे ए हो गया, ये बी है और ये पॉइंट सी हो जाएगा। तो ए बी सी यहाँ पर जो वैल्यू होगा ए बी सी का वो भी 90 डिग्री है। ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब दूसरा अगर हम यहाँ से देखते हैं तो इसको हम मान लेते हैं कि ये डी ई और इधर से ये एफ। तो ये जो दूसरा एंगल होगा डी ई एफ, इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी राइट एंगल्स जो होगा जब भी हम कहीं पे भी ड्रॉ करेंगे तो उन सभी का वैल्यू, जितने भी राइट एंगल्स होंगे उन सभी का वैल्यू आपस में 90 होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर भी दो राइट एंगल्स हमने ड्रॉ किया इस प्लेन में और दोनों का वैल्यू 90 है। शेप डजंट मैटर है। अब इसके बाद चलते हैं जो फिफ्थ और लास्ट पोस्टुलेट है यूक्लिड्स का, उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, अगर क्या होगा ना कि एक स्ट्रेट लाइन जो होगा वह दो स्ट्रेट लाइंस पे, जो कि हम कह सकते हैं यहाँ से फॉल कर रहा होगा, मतलब कि दो स्ट्रेट लाइन पहले से ड्रॉ किया हुआ किसी भी प्लेन में और उसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन फॉल करता है। तो यहाँ से देख लीजिए, जैसे इसको मान लेते हैं कि एल है, ये वाला एम है और यहाँ से हम कर लेते हैं कि ये एन है। तो तीन स्ट्रेट लाइन हो गया, जिसमें यहाँ पे बोला है कि दो स्ट्रेट लाइन इस तरह से है और इसके ऊपर एक तीसरा स्ट्रेट लाइन जो है वो फॉल करता है। तो इस कंडीशंस में बता रहा है कि मेक्स इंटीरियर एंगल्स ऑन
same side of it taken together less than two right angles, then two straight lines, if produced indefinitely, meets on that side on which the angles taken together are less than two right angles. अब यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है। ओवरऑल इस पोस्टुलेट का मीन ये है कि जब हम क्या करते हैं, कोई भी दो स्ट्रेट लाइन जो होगा उसके ऊपर एक थर्ड स्ट्रेट लाइन को फॉल करवाते हैं, तो उस केस में जिधर बोला है कि दो इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मेशन होगा, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि एक एंगल बन रहा है इंटीरियर एंगल और एक यहाँ पर बन रहा है, तो ये दोनों जो इंटीरियर एंगल है ये राइट एंगल से कम है। यहाँ पर आप देखेंगे तो राइट एंगल से इसका वैल्यू कम इसलिए है क्योंकि जब भी एक राइट एंगल्स बनता है उस कंडीशंस में दोनों लाइन जो होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं है, ये हम कह सकते हैं थोड़ा सा इंक्लाइंड है, इसलिए यहाँ पर राइट एंगल से कम हो जाएगा। लेकिन जबकि दूसरी तरफ देखेगा तो इधर क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल से ज्यादा होगा। तो फाइनली यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब इधर की तरफ हम इन दोनों लाइंस को बढ़ाते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस तक, तो ये डिस्टेंस, ये जो दोनों लाइन होगा वो क्या होगा, किसी एक पॉइंट पर आकर के मीट कर जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको जब हमने यहाँ पे प्रोड्यूस किया तो इस कंडीशंस में ये आकर के यहाँ पे मिल गया। तो इस तरह से ये हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट था और अब इस तरह से हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। सो अगर हमारा ये सेशन आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे सेशन को लाइक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।